अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम टॉपिक करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 4.25, जिसके अंदर हम करने वाले हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बैंक कर्व। ये जो फिज़िक्स की न्यू बुक है इसके अंदर नया टॉपिक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर वी विल मूव इनटू द टॉपिक, राइट। तो बैंक कर्व से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैंक कर्व और एक अनबैंक कर्व क्या होता है। एक बैंक कर्व इस तरह का कर्व होता है जो कि अपने जो एज होता है ना उससे थोड़ा सा रेज होता है। अभी मैं आपको बैंक कर्व की पिक्चर भी दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बिफोर दैट हम एक अनबैंक कर्व के बारे में आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अनबैंक कर्व्स के ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं एंड बैंक कर्व्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम अनबैंक कर्व की बात करते हैं तो एक अनबैंक कर्व किस तरह का कर्व होता है कि फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर है, ये एक सर्कल है, इसके अराउंड एक ट्रैक बना हुआ है। जैसे कि जो रेसिंग कार्स होती हैं नॉर्मली, उसके अंदर जो है इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक होता है ना, तो एक ट्रैक बना हुआ है और इसके ऊपर एक गाड़ी इस तरह करके मूव कर रही है। ठीक है, गाड़ी ही है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो एक गाड़ी है तो इसको क्या, एक इसके पुश डाउन कौन करेगा, इसको वेट नीचे की तरफ पुल करेगा। वेट के ऑपोजिट कौन सी फोर्स लगेगी, दैट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर गाड़ी थोड़ा सा मूव करते हुए अगर इस तरफ मूव होना चाहती है तो गाड़ी ने एक यहाँ पे क्या लगाया, फोर्स लगाया, राइट। तो इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगा, व्हाट इज दैट वाज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन कॉल्ड, फ्रिक्शन जो होता है वो दैट इज अ फोर्स दैट इज अपोजिंग दी फोर्स दैट इज कॉज बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो फोर्स गाड़ी लगाई थी इससे अपोजिट एक फोर्स लगा, दैट वाज नोन एज फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन ने यहाँ पे किस तरह एक्ट किया, एक सेंटीमीटर फोर्स की तरह, बिकॉज इट वाज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक अनबैंक सरफेस के अंदर क्या हुआ कि चार फोर्सेस लग रहे थे। एक एक ये कार है, इसके ऊपर यहाँ पे नीचे क्या लगा, इसका वेट लगा, इससे ऊपर इसका क्या लगा, नॉर्मल जो फोर्स लगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर गाड़ी थोड़ा सा मूव करना चाहती है कि वो थोड़ा सा इस तरह यूं एक बड़ा कर्व लेके यूं मूव हो, तो इसके ऑपोजिट एक बिल्कुल फोर्स लगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दैट वाज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्लेड द रोल और दी सेंटीपीटल फोर्स, राइट। ये नॉर्मल, मैं एक अनबैंक सर्फेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक अनबैंक सर्फेस भी दिखा देती हूँ और एक बैंक सर्फेस भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अनबैंक सर्फेस एक बहुत ही नॉर्मल सा सर्फेस होता है। नाउ लेट मी शो यू, होल्ड ऑन। तो नाउ लुक एट दिस इज़ एन अनबैंक्ड सर्फेस जो कि बिल्कुल भी एलिवेटेड नहीं है, जो कि नॉर्मल रनिंग ट्रैक्स होते हैं, बल्कि जो इस एग्जांपल है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो दैट इज़ इट कि हमने इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि ये अनबैंक सर्फेस हैं, जबकि बैंक सर्फेसेज तो आर द वंस जो कि रेज होते हैं, ठीक है। अब वही जो हमने जो सरफेस देखा था बिल्कुल ही इसी तरह का सिमिलर ट्रैक था, एक सर्कुलर ट्रैक था जो कि कहीं से भी एलिवेटेड नहीं था। उसके ऊपर एक गाड़ी या फिर कोई भी एक पर्सन मूव कर रहा है, उसने जो है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट किया था, वेट ने किया था, फ्रिक्शन ने किया था, एंड जो उस पर्सन ने या फिर गाड़ी ने जो फोर्स लगाया उसने एक्ट किया था, उसके ऑपोजिट एक फोर्स लगा, दैट वाज फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन थी दैट वाज एक्टिंग एज अ सेंटीपीटल फोर्स, एंड सेंटीपीटल फोर्स इज द वन दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। नाउ मूविंग ऑन टू अनबैंक सर्फेसेस, सबसे पहले मैं आपको अनबैंक सर्फेस दिखा दूँ। अब ज़रा इसको देखें, ये क्या है, ये एक बैंक सर्फेस है जो कि एलिवेटेड है, और अभी हम इन्हीं बैंक सर्फेसेस के ऊपर पढ़ने वाले हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको क्यों बनाया जाता है, और अगर बनाया भी जाता है तो इनके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं जो कि गाड़ी को या फिर जो भी मूविंग व्हीकल है उसको जो है बिल्कुल सर्फेस के ऊपर रहने के अंदर उसकी हेल्प करती हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो आपकी बुक के अंदर भी मैं आपको एक थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा है, ठीक है। अब हमने एक अनबैंक सर्फेस तो देख लिया, लेकिन ये जो सर्फेसेस थे उनको अनबैंक ही रहने देते, उनको बैंक करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, उन्होंने बैंक सर्फेसेस क्यों किए, क्योंकि अनबैंक सर्फेस के अंदर जो हमने देखा कि ये जो टोटल जो इन्वर्ट फोर्स था वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन के अंदर। तो अगर कभी भी वाटरी जो भी कंडीशंस होती हैं, रेन हो जाता है या फिर आइस होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, लैंड स्लाइड होता है, या फिर जो फ्रिक्शन होती है वो कम हो जाती है। अब जब फ्रिक्शन कम हो जाती है तो हमने देखा कि सेंटीपीटल फोर्स जो टोटली फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो क्या होगा कि गाड़ी अगर इस नॉर्मल सरफेस के ऊपर चल के जा रही होगी तो वो यहाँ से उड़कर बाहर की तरफ चली जाएगी, राइट। एंड दैट विल कॉज हैजर्ड्स या फिर एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो हमने सर्फेसेस को थोड़ा सा बेंड कर दिया ताकि हमें इस फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, दैट वुड एक्ट एज अ सेंटीपीटल फोर्स। अब बेंक सर्फेसेस के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, ये समहाउ दैट बिकम्स अ सेंटीपीटल फोर्स, एंड आई विल शो यू हाउ। आई थॉट एक दफ़ा बुक से भी ज़रा बैंक सर्फेस दिखा दूँ, तो ये वही बैंक सर्फेस है और इसका जो प्योर एग्जांपल होता है, आपने मौत का कुआं देखा है ना, तो दैट इज़ इस प्योर एग्जांपल कि उसके ऊपर गाड़ियाँ कैसे बैलेंस फोर्सेस के साथ जो ट्रैवल करती हैं और बहुत स्पीड से ट्रैवल करती हैं। सो नाउ वी आर गोना सी कि उनके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं। देखें, मैं बैंक सर्फेस वैसे तो ड्रॉ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये एक इस तरह करके ट्रैक है, मैं इसको एलिवेशन नहीं दिखा सकती, बट आई विल से कि वो जो है इस तरह करके
एक एलिवेट हो गया, ठीक है, मैंने इसको एलिवेट कर दिया एंड आई एम सेइंग कि एक जो गाड़ी है वो थोड़ा सा ऐसे एलिवेट करके मूव करिए। तो अगर मैंने यहाँ पे अपनी कैरेक्टरिस्टिक एक व्हीकल भी बना दी, अब इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? फोर्सेस तो वही सेम एक्ट करेंगे। यहाँ पे जो इसका नीचे इसका वेट एक्ट करेगा। वेट जो होता है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है बिकॉज ग्रेविटी इस तरह पुल करती है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट वुड एक्ट परपेंडिकुलर इस तरह, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमने बोला कि अगर गाड़ी जो है वो इस तरह फोर्स लगा रही है, ठीक है, गाड़ी अगर इस तरह ऐसे करके फोर्स लगा रही है तो फोर्स लगा रही हो, यहाँ पे ये क्या है, बैंक्स ऑफिस का यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना। अब हमें वही करना है कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर करना है, ठीक है। इन केस इफ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे क्या लग रहा है इन्वर्ट, अगर नॉर्मल मैं अब देखूँ कि बारिश नहीं है तो नॉर्मल यहाँ पे क्या लगेगा, यूं करके एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। अब देखें इसके ऑपोजिट क्या लगा है, दैट वाज अ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक तो सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर ये एंगल है, क्योंकि ये यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसकी वजह से एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एक एंगल जो है इसके यहाँ पे बोलूँ तो ये वाला भी क्या होगा, ये एंगल होगा, राइट। अब इन केस अगर जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, इसकी यहाँ पे एक फोर्स लगा तो उसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स लगी, दैट वाज फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन को रेजोल्यूशन करना स्टार्ट करती हूँ, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ कि अगर मैं फ्रिक्शन की रेजोल्यूशन करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ ना, ये फ्रिक्शन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, एक ये अपने एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिवाइड होगा और एक अपने वाई कंपोनेंट के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर रेजोल्यूट होगा इनफैक्ट, डिवाइड भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट पे, ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, ये इसका वाई कंपोनेंट है, राइट। इसी तरह अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन को, अब क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो गई है, राइट, फ्रिक्शन तो कम हो गई है, बहुत बात की बात है। मैं नॉर्मल रिएक्शन को बताती हूँ, नॉर्मल रिएक्शन को भी हम इसी तरह इसकी रेजोल्यूशन करेंगे। अब हमने इसकी रेजोल्यूशन करी तो नॉर्मल रिएक्शन में क्या हुआ कि एक इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या बनेगा, एन कॉस थीटा इस तरफ आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे अलोंग दिस यहाँ पे क्या बनेगा, दैट वुड बी द एन साइन थीटा। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करी थी, अगर ये फ्रिक्शन कम भी हो जाती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ द सेंटीपिटल फोर्स दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो इस कार को एक बैलेंस फोर्स के अंदर, एक बैलेंस वे के अंदर रख रहा है। नाउ व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ बेसिकली द नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स तो ये होता भी क्या है, यही होता है एक बैंक सर्फेस के अंदर। तो जो हमारी बुक है, व्हाट डज आवर बुक से, कि एक बैंक सर्फेस क्या होता है, ऑन अ बैंक कर्व हाउएवर द नॉर्मल फोर्स acting on the object such as a car will act on an angle with a horizontal, ठीक है, वो क्या करेगी, that will act on an angle with a horizontal, तो कि that is n sin theta, right, and that will create a component normal curve that acts along the x-axis. The component normal force will now be responsible for creating the centripetal acceleration that is required to move the car along the curve. Okay, therefore, for every single angle, there exists a velocity for which no friction is required at all to move the object along the curve. This means that the car will be able to turn even under the most slippery conditions. कि अब हमें फ्रिक्शन रिक्वायर ही नहीं है, भले बारिश हो, आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो, हम जो है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के थ्रू, हम एक बैंक सर्फेस के थ्रू यहाँ पे जा सकते हैं। और इससे क्या हुआ कि हमारे जो एक्सीडेंट्स थे वो कम हो गए, ठीक है, रेनी सीजन के अंदर एक्सीडेंट से वो कम हो गए। एंड यूजुअली फॉरेन के अंदर इस तरह बैंक सर्विसेज की जाती हैं जहाँ पे जो रेन और इस तरह की जो जगहें होती हैं ना, वो रेनी सीजन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा 4.2.6 उसके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि दैट वाज बैंकिंग डिपेंडेंस ऑन एंगल एंड स्पीड। अब मैंने जो है नेक्स्ट पेज पे 4.26 बैंकिंग डिपेंडेंस ऑन एंगल एंड स्पीड ऑफ व्हीकल लिख लिया है और यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, दैट इज पेज नंबर 82। अब इसके अंदर हमें ये डिटर्मिन करना है कि हमने जो सेंटीपिटल फोर्स, जो कि जो नॉर्मल फोर्स थी दैट वाज एक्टिंग एज अ सेंटीपिटल फोर्स, ये हमने निकाल ली। अब ये हम किस पे डिपेंड करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना होना चाहिए कि एक गाड़ी जो है वो अपने सर्फेस के ऊपर रहेगी, या फिर उसकी स्पीड के ऊपर, या फिर उसकी जो रेडियस है जो सर्कल का, कि कितना दूर ये बनना चाहिए, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दैट वो वी आर गोइंग टू स्टडी। तो हमने बोला कि जो एन साइन थीटा था दैट वाज एक्टिंग एज अ सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना, एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बिकॉज जो सेंटीपिटल फोर्स होता है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो हमने ये बना ली, दैट वाज दी इक्वेशन नंबर 1, राइट। दूसरी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे ये देखें, एन कॉस थीटा वाज इक्वल टू द वेट, ठीक है। तो दूसरी बात क्या थी, एन कॉस थीटा जो भी था नॉर्मल फोर्स का, दैट इक्वल्स टू वेट, और वेट किसके बराबर था, दैट इज इक्वल टू एम जी। तो अगर हमें इस एन के लिए एक्सप्रेशन चाहिए तो वी कैन डू दिस, एन इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने बोला कि दैट वाज आवर इक्वेशन 2। नाउ हम क्या बोलेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने जो n को इंसर्ट कर देना है, तो दैट वाज n sin थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, क्या थी इक्वेशन, n sin थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन r। सो नाउ व्हाट हैपेंड वाज, अगर हमने n लगाया दैट वुड बी एम जी
साइन थीटा, ये वाला जो कॉस है ये इसके अंडर आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला एम इस वाले एम से कैंसिल हो जाएगा। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द टेंजेंट थीटा, राइट। तो अब क्या होगा, दैट वुड बी ग्रेविटी टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ज़रा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एंड अगर हमें थीटा के लिए एंगल चाहिए तो थीटा वुड बी टेंजेंट इनवर्स, राइट, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हमारे पास ये थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब इस एक्सप्रेशन से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन से हम ये बात ड्राइव कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर और ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर। अब इसका क्या मतलब हुआ इस इक्वेशन का कि एंगल जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और एंगल जितना ज़्यादा होगा रेडियस को उतना ही कम होना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, एक जितना ज़्यादा स्टीप एंगल होगा, जितना ज़्यादा तिरछा होगा, उतना ही ज़्यादा जो है एक ऑब्जेक्ट जो भी इस पर ट्रैवल कर रहा होगा उतनी ज़्यादा वो वेलोसिटी अटेन कर सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस इक्वेशन। इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को वर्क एग्जाम्पल 4.4 भी एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो। अल्लाह हाफ़िज़ टिल देन।